2 जून के बाद से आखिर कौन है वो सबसे लकी राशि, वो आपको बताएंगे, कुंडली दिखाकर बताएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे और किसे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और महा उपाय आपके लिए जरूर आएगी। लेकिन इस बीच चर्चा के लिए खास पैनल, सबसे बड़ा पैनल, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप है सारथी त्रिशला जी, जानी मानी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य। आप है सुमिताचार्य जी, जिनकी भविष्यवाणियां खूब चर्चा में यहां पर रहती है। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वाई राखी, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ में मौजूद है। लतिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी देश की जानी मानी मशहूर ज्योतिषाचार्यों में शुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महागोचर, महापरिवर्तन 2 जून के बाद से, आइए इसका शुभारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण आप सभी को। और देव गुरु का ये परिवर्तन आप सबके लिए बहुत ही भाग्यशाली और लाभप्रद रहे। गुरु अपनी स्वयं की उच्च राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो उनकी अपनी उच्च राशि है, और यहाँ गुरु बृहस्पति का आना धर्म के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये समय है धर्म का विस्तार करने का, ये समय है ज्ञान का प्रसार करने का, ये समय है और ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करने का। आप किसी भी फील्ड के हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस अगर सीखनी है, बेस्ट टाइम है आपके लिए, आपको सीखनी चाहिए। आपको अगर अपनी फील्ड से बाहर कुछ और ज्ञान प्राप्त करना है, सबसे बेहतर टाइम है कि आपको ये करना चाहिए। गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में आ जाते हैं तो ये आपको ध्यान, आपको अंतर आत्मा से आपका मिलन कराने का काम करते हैं, आपको आत्म मंथन करने का समय देते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है धर्म के साथ जुड़ने का और धर्म की राह पर चलने का। सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, 12 साल बाद ये महागोचर, महापरिवर्तन किन मायनों में आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी घटना ही नहीं, बल्कि इसके मायने ये है अगर ये गोचर हो रहा है? अभी तक जिस प्रकार से हमने संसार को देखा है, 2 जून 2026 के बाद संसार का काया पलट हो सकता है, यानी सिक्का पलट जाएगा। लोग अपने जीवन को जिस प्रकार से देखते आए हैं, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि उच्च बृहस्पति सर्वत्र पूजयेत। क्योंकि बृहस्पति उच्च के होते हैं तो हर जगह धर्म का प्रसार होता है, प्रचार होता है, और हर जगह ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे भारत देश में भी धार्मिक यात्राएं खूब ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इसमें अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो साथ में कुछ बुरा भी होगा। जैसे कि 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में कई सारे विमान हादसाग्रस्त होते हुए भी हम देख सकते हैं। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, धार्मिक स्थलों पर आएंगे। 12 साल बाद ये बदलाव आया है, और 12 साल बाद का ये जो बदलाव है, ये 2013 से हमें दोबारा से कनेक्ट करता है। डॉक्टर वाई राखी, आप क्या कुछ कहेंगे इस महागोचर, महापरिवर्तन को लेकर 2 जून के बाद से जो होगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सबसे पहले तो इस मंत्र का जाप करते रहें, और इस बड़े गोचर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो आपका विवाह होगा। सिंगल हैं तो आप मिंगल हो जाएंगे। संतान की किलकारियां अगर आपके आंगन में अभी तक नहीं गूंजी थी तो ये राइट टाइम है। अगर आप हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं या पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी तो अब हो पाएगी। आपको धार्मिक स्थानों पर बहुत सारे लोग जाते हुए दिखाई देंगे। आपके अपने घर का सपना पूरा होगा, आपका अपना व्यापार काम बहुत अच्छा चलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन धार्मिक स्थानों पर, खासकर उत्तराखंड में और पहाड़ों पर से आपको कुछ बैड न्यूज़ भी आएंगी। आपको संसार में कोई बड़ा गुरु आता हुआ दिखाई देगा। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हुए दिखाई देंगे। मिला जुलाकर ये गोचर बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात, पैसे की दिक्कत कम होगी। अब तक जो धन नहीं था वो धन अब आपके पास आने लगेगा। खासकर अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी केस में फंसे हैं तो हुए आपको उससे निजात मिलेगा। लतिका जी, अब आपके पास आएंगे। आप एनर्जी को महसूस करने में और इसे बताने में माहिर हैं। क्या लगता है ये महापरिवर्तन, महागोचर? जय माता दी आप सबको। मैं ये बोलूँगी कि जो गुरु आएगा कर्क राशि में, वो ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी देगा। आपके अराउंड धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को घूमने का मन करेगा, लेकिन उन्हीं जगहों पे जहाँ पे भगवान वास करते हैं, हमारे श्री हरि वास करते हैं। आपकी मैरिज में अगर डिले हो रहा है, आपकी वो मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। और बहुत सारी राशियाँ ऐसी हैं जिनका बिजनेस ब्लूम करेगा। बहुत टाइम से फंसे हुए थे, बिजनेस ब्लूम नहीं कर रहा था, सोच रहे थे कब हम आगे जाएंगे, कैसे होगा, सारी अड़चनें आपकी खत्म होंगी और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा हैपनिंग हो रही है। यह जो गोचर है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप लोगों को एक पॉजिटिविटी की राह पे ले जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उनकी अपनी ही उच्च राशि की, जिसे हम कहते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
अगर वो मेहनत करते हैं, अगर वो अपनी मेहनत से अपने मुकाम को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इससे बढ़िया उनके लिए समय हो नहीं सकता। बैठे बैठाए तो दबा धन किसी को नहीं मिलता, उसके लिए प्रयास हर किसी को करना पड़ता है। ये वो समय है जो आपके प्रयासों को रंग दे देगा। ये वो समय है जो आपकी हर चीज को, आप मिट्टी को छुएंगे तो सोना बना देगा। कितनी पावरफुल और कितना करोड़पति बनने का ये पूरा आसार नजर आ रहा है। देखिए सबीना, कर्क राशि में जब पहुंचते हैं देवगुरु बृहस्पति तो ये गज केसरी योग बन जाता है, लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, महायोग बन जाता है। कर्म आपको फिर भी करने हैं, ये नहीं कि देवगुरु बृहस्पति आपके घर में आए और आप 12-12 बजे तक सोते रहें, आप मैदे का खाना खाएं क्योंकि पेट आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है, आप वॉक ना करें। इस वक्त थोड़े से प्रयास से, जिसे कहते हैं ना मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो आपको ईश्वर राम जी लिफ्ट करवाएंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है तो आपकी बल्ले बल्ले है। सारथी त्रिशला जी, सुमित जी। हाँ जी, देखिए कर्क राशि में केंद्र में बृहस्पति लग्न में बैठ रहे हैं, जिसके कारण हंस महापुरुष योग निर्माण होता है। यानी कि आप जहां भी अपना हाथ डालेंगे वहां से सफलता प्राप्त करके आएंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर आपको सोच का संयम रखना है, जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा। कहते हैं कि यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो सोचेंगे वो होगा। नेगेटिव सोचेंगे तो भस्मासुर बन जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव प्राप्त करने लग जाएंगे। राहु आपके अष्टम भाव में, केतु आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। अगर धन अर्जित करना है तो धर्म का हाथ पकड़ना पड़ेगा। केतु से धन आएगा मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का, चाहे भगवान शंकर जी की भक्ति शुरू कर दो। और अगर रात को लेट जागने की आदत है तो रात का समय मां भगवती के गर्भ में हम बिताते हैं, भवानी के स्तोत्रों को पढ़ना शुरू करो। महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ने का और शुरू करने का सबसे उम्दा समय यही रहेगा, जिसका बड़ा शीघ्र लाभ होगा। 1 महीने के अंदर इससे धन वर्षा होने लग जाएगी। और चूंकि D10 चार्ट में मैं देख रहा हूं कि 10वें भाव का सूर्य बहुत ज्यादा सफलता देगा। अगर पॉलिटिक्स में आने का मन था तो वहां पे भी सफल होने का बहुत जबरदस्त योग मुझे दिखाई पड़ता है। और देखिए बड़ी स्क्रीन पर भी इस वक्त कर्क राशि की ये पूरी कुंडली, उनके जातकों की ये कुंडली यहां पर है। सारथी त्रिशला जी, मतलब कौन बनेगा सारथी कर्क राशि के जातकों के लिए कि करोड़पति बनने से, धन वर्षा होने से कोई ना रोक सके? देखिए लग्न में जिस तरह चंद्रमा गुरु एक गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार भाग्य स्थान में शनिदेव भी बैठे हैं, जो कि आपको यहाँ पर आपके भाग्य से बहुत कुछ देने का कार्य करते हैं। शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को बढ़ा देते हैं। और गुरु का चंद्रमा के साथ होना और अपने ही नक्षत्र के गुरु का आना, ये इस बात को दर्शाता है कि आपका कर्म, आपकी सोच, आपका भाव आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जो आपने सोचा भी नहीं है। यानी कि अगर मैं बात कहूं कि रातों रात चमत्कार होते हैं, तो ये वो लग्न है जिसको अगर मैं बात कह के ये कह दूं कि रातों रात चमत्कार होगा तो होगा। लेकिन चूंकि गुरु जिस घर में बैठेंगे उस घर की कहीं ना कहीं हानि करेंगे। अब यहाँ हानि क्या है? यहाँ हानि यह है कि इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो बैलेंस रखना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं, तो बन जाएंगे करोड़पति। और आपको अपने कर्मों को बढ़ाना है, अपने कर्म को आपको ज्यादा कर देना है और आपको हवा में नहीं उड़ना है। लतिका जी, देश के 3 सबसे प्रसिद्ध मशहूर ज्योतिषाचार्यों ने बता दिया है कि कर्क राशि की ये कुंडली जो है वो बल्ले बल्ले है, करोड़पति यहां पर बन जाएगी। आपकी ज्योतिषी गणना क्या कह रही है? बनेगी ये कुंडली? आप देख लीजिए, बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल, यह जरूर ऐसा होगा कि ये जो कर्क राशि है वो करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन गति नहीं है। अगर आप गुरु का हाथ पकड़ लो तो आपके साथ भगवान भी पीछे खड़े हो जाते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह साफ साफ शास्त्र में भी लिखा है कि अगर आप गुरु का साथ देते हैं तो आप करोड़पति बनते ही बनते हैं, आप आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। परंतु अगर मैं बोलूंगी कि लव लाइफ की बात करें तो ईगो नहीं दिखाना है, वाइफ को हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है। यह नहीं सोचना है कि मेरे बिना इनका कुछ नहीं होगा, मैं नहीं हूं तो ऐसा नहीं चलेगा, परंतु एक सामंजस्य बैठाना है, एक दूसरे के साथ बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप बैठानी है, तो आपकी लाइफ ग्रोथ करेगी ही करेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो अपनी पार्टनर के नाम पे कर सकते हैं या अपने किसी गुरु के नाम पे कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, और आप देखेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट तो कर्क राशि के वालों के लिए देखिए कितनी बड़ी गुड न्यूज ये महागोचर महापरिवर्तन 2 जून के बाद से यहाँ पर दे रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आलस्य से कुतो विद्या, आलस्य से कुतो धनम। कहते हैं आलसी के पास ना विद्या आ सकती है ना धन आ सकता है।
जैसे ही कर्क राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे, आपके जीवन में आलस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वही आपको धनी बनने से रोकेगा। आपको आलस को त्यागना है और विधर्म की तरफ थोड़ा शनि देव आपको लेके जा सकते हैं, क्योंकि पकड़ना है आपको धर्म का हाथ, लेकिन आपको धर्म करने से शनिदेव रोकते रहेंगे। धर्म पकड़ेंगे तभी करोड़पति बनेंगे। तो धर्म करिएगा और भविष्य सुधारने के लिए नंदी की सेवा जरूर करिएगा। चलिए, ये भी बेहतरीन है कि आपने बता दिया कि करोड़पति तो बन जाएंगे, जैसा आप सबने कहा। बस ये उपाय और सावधानियां जरूर बरतें। अब एक ऐसी राशि जिसके जातक, जिससे जुड़े हुए लोगों को सबसे सावधान रहना है 2 जून के बाद से, क्योंकि ये महापरिवर्तन, महागोचर जो है वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। और ना हो वो कौन सी राशि है, टीवी स्क्रीन पर जल्द उस राशि की कुंडली यहां पर सामने आने वाली है। तो कन्या राशि की कुंडली आपके सामने है। हमारे साथ मौजूद देश के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों का कहना भी यही है कि यही राशि है जिसे सबसे सावधान यहां पर रहना। आप में से सबसे पहले कौन बताना चाहेगा कि ये पूरा सब कुछ क्या है चार्ट जिसमें ये पता चल रहा है कि सावधान रहना है? कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में शनि विराजित है जी, और शनि सप्तम भाव में विराजित होना, शनि का केंद्र में पीड़ित होना बहुत ही खराब योग का निर्माण करता है। और चूंकि आपके एकादश भाव में एक प्रकार से देवासुर संग्राम बन रहा है, यानी कि देवता और असुर के गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा खराब योग निर्माण करता है। करियर में इनस्टेबिलिटी ला सकता है। और जैसा मैंने बताया था कि हो सकता है कि जिस कार्य को कर रहे हैं, जॉब पे हैं, वहां से निष्कासित हो जाए। राखी जी भी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, देखिए, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, सुमित जी ने जो बोला उनके ज्ञान से ज़रूर, उनके ज्ञान को मेरा शत नमन है, ज़रूर होगा। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ इस राशि के बारे में, मैं कन्या राशि के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कर्क राशि के बाद अगर कोई राशि है जिसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो वो कन्या राशि है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ी बात तो इनकी शादी के योग बनेंगे, इनके रुके हुए सपने पूरे होंगे, इनके पार्टनर और इनके बीच में तानाताई चल रही थी, जिससे बिजनेस रुका हुआ था, वो सही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्या राशि वो दूसरी राशि है जो मालामाल और करोड़पति बन सकती है। तो जी, हाँ जी मैम, कन्या राशि के लिए एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वो समय है जो इनको यकायक कुछ नए आइडियाज देगा इनके लाइफ के अंदर। कोई लेकिन सावधान रहना है सारथी त्रिशला जी। देखिए, सावधान तो सभी को रहना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक जातक की बात कर रहे हैं तो उनकी अपनी कुंडली, अपनी राशि बहुत कुछ दे रही है, लेकिन गुरु का ये राशि परिवर्तन देश विदेश, अगर हम घटनाओं और अगर हम भौगोलिक उससे देखें तो सावधान तो सबको रहना है। ठंडी चीजों से आपको बहुत बचना है, क्योंकि मौसम की इस समय ऐसी मार रहेगी कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी बरसात है, अभी क्या हो रहा है। तो ये तो आपको शारीरिक कष्ट देने वाला समय बना ही हुआ है। तो इसमें कन्या राशि को विशेष क्या कहें हम, ये तो सबके लिए ही संभलने का समय है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारथी त्रिशला जी ने, लेकिन मैं आप में एक बात जोड़ना चाहूंगी। आप बार बार कह रही हैं कि संभलने की जरूरत, हाँ, तो संभलने की जरूरत 2 ही चीजों में है। नंबर 1 की एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर, नंबर 2 कि आपके साथ आपके पेट को लेके अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में स्टोन का आ जाना, बेमतलब एसिडिटी होना और वो आपके शरीर के अलग अलग अंगों में जाना, जिससे आपकी बॉडी में पेन फील हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति नहीं बनोगे। आप क्या, आपका योग तो पैसा कमाने का है, लेकिन आप बीमार पड़ के बिस्तर पर लेट गए और वहम आपने पाल लिया, हो मैं तो मर जाऊंगा, हो तो ये हो जाएगा, हो तो वो हो जाएगा, तो वो नहीं करना है, क्योंकि मंगल मंत्री है, ऑपरेशन करवाएगा लोगों लतिका जी, आपकी ज्योतिषी गणना क्या कह रही है? देखिए, फुल स्क्रीन पर अब कन्या राशि के जातकों की कुंडली यहाँ पर है। आपने तीनों ज्योतिषाचार्यों को यहाँ पर ध्यान से सुना, किसके पक्ष में आप ज्यादा नजर आ रही हैं? मैं ये बोलूंगी कि हर ज्योतिषीय किताब में लास्ट में लिखा रहता है कर्म ही प्रधान है, तो कर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कन्या राशि के लिए ये साल ऊपर नीचे होगा। इस महागोचर का 2 जून के बाद से क्या युद्ध रुकेगा? क्योंकि वो युद्ध इसे पूरी दुनिया देख रही है और यही कामना कर रही है कि ये रुक जाए। होगा ऐसा नजर आता है? युद्ध तो रुकता हुआ मुझे नहीं दिखता, लेकिन युद्ध के अंदर परिवर्तन बहुत दिखते हैं और उससे होने वाले प्रभाव भी बहुत अलग तरीके से आते हुए सबके सामने दिखते हैं। लोगों के अंदर एक डर की स्थिति पैदा होने वाली है। लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर अपने आप में महसूस करेंगे। अचानक से कुछ बड़ी कंपनीज जो हैं वो बड़े फैसले ले लेगी, जिसकी वजह से लोगों के निजी जीवन में दिक्कतें आएंगी। जी, जब ये युद्ध नहीं हो रहा था 2025 में ही मैंने कहा था कि ये युद्ध इतने तारीख को शुरू होगा। अब आगे देखते हैं, 2032 तक ये युद्ध चलेगा और 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में एक तो विमान टिकटें कैंसिल करवाइएगा। हर आगे के दिन में हम लोग कोई ना कोई विमान हादसाग्रस्त होता हुआ देख सकते हैं।
भारत के अंदर और वैश्विक स्तर पर भी हम देखेंगे कि बड़े बड़े स्कैम आदि सब एक्सपोज होते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे और इसी समय मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट जैसा भी योग दिखाई पड़ेगा। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में मैं देख पाता हूं कि इंटरनेशनल संबंध भारत के खराब होंगे और आतंकवाद से संबंधित घटनाएं भी घटने का योग दिखाई पड़ सकता है। और 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में आप शेयर मार्केट से दूर रहिएगा। अचानक से शेयर मार्केट में फेक न्यूज आएगा और शेयर मार्केट क्रैश कर सकता है। 5 बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात, सोने के दाम बढ़ेंगे, चांदी के दाम बढ़ेंगे, शेयर मार्केट गिरेगी, लोगों की शादी होगी, लोग अपने नौकरियों को छोड़कर बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे, लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है क्योंकि गायनी से जुड़ी प्रॉब्लम महिलाओं को बहुत होगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, धार्मिक जगहों पर जब लोग जाएंगे ना तो वहां से हमें रोमांटिक वीडियोस बनाने की जो है खबरें आएंगी, साधु संत समाज से हमें दुख की खुशी की खबरें आएंगी, हमें बहुत ज्यादा मंदिरों के अंदर भगदड़ मचने की, लोग लड़ रहे हैं, इसकी खबरें आएंगी। ये यथार्थ सत्य है जो कि मंदिर, एस्ट्रोलॉजर्स, साधु संत समाज, स्कूल, एजेंसी अच्छे काम भी करेगा भारत के लिए, जिससे भारत का नाम रोशन हो। और आप पहली बार युवाओं को बड़े बड़े तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए दिखाई देंगे। और मैं आपसे बार बार एक बात कहूंगी कि इस गोचर के बाद अपनी माँ की तबीयत का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बाढ़ संबंधित प्रदेश होते हैं वहां पर दिक्कत आ सकती है। अगर आप तटीय क्षेत्रों में रहते हैं तो जो जून जुलाई का महीना है थोड़ा सा वहां से दूर हो जाए तो आपके लिए फेवरेबल होगा। महा उपाय इंसान की कहते हैं किस्मत बदल देते हैं, किस्मत पलट देते हैं। अब हम आ गए हैं महा उपाय के सेगमेंट में। तो 2 जून के बाद से जब ये महागोचर होगा, महापरिवर्तन होगा, तो सुमित जी क्या उपाय, आप अचूक उपाय, महा उपाय बताएंगे, चाहे वो मंत्र हो, दान हो या जो आपको लगे सबसे बेहतर। देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि अगर आप अपने वर्तमान को ठीक करना चाहते हैं तो गौ की सेवा करिए और भविष्य को ठीक करना चाहते हैं तो नंदी महाराज अपने भारी भरकम सिंह से भविष्य के बंद दरवाजे खोल देते हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे गुड़ और चने का दाल अपने साथ लेके जाइएगा और गौ को और नंदी महाराज को यानी कि बैल को आपको गुड़ और चने का दाल भरपेट खिलाना है। ऐसा भी नहीं कि ऊँट के मुंह में जीरा खिला दिया कि उनकी जठराग्नि और तेज हो जाए और आशीर्वाद देने की जगह आपको उल्टा वो श्राप दे जाए। आपको उनको थोड़ा भरपूर मात्रा में खिला करके अपने कार्य के लिए जाना है। आपका काम वो काम बनेगा और वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त करके आएंगे। क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति प्रविष्ट रहेंगे तो आप पति पत्नी या पार्टनर के साथ में छत पर जाइएगा और सप्तऋषि तारा मंडल में पूंछ की तरफ से दूसरा तारा देखिएगा। दूसरा तारा को देख करके उनको अर्घ दीजिए या उनको नमन करके, अरुंधति वशिष्ठ तारा कहलाते हैं, उनको प्रणाम करिए। आपका रिलेशनशिप बढ़िया होगा और बहुत लाभ प्राप्त करेंगे अपने निजी जीवन में। तो समस्या या चुनौतियां हैं तो देखिए समाधान भी उसके साथ में है। डॉक्टर वाय राखी, गुरुओं का सम्मान करें और सबसे पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं। और दूसरी बात ये कि क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे 2 जून के बाद भी, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। इस महंगाई की मार आप पर ना आए इसलिए पीले चावल जो है ना, चाहे आप 1 कटोरी बनाएं पर रोज पीले चावल बनाकर 1 कटोरी किसी को भरपेट दें। आपको मालूम है ये जो गोचर होने जा रहा है ना वो पुरुषोत्तम मास में होने जा रहा है। इस बार जेठ का महीना 2 बार है तो कर्म अच्छे करिए, 33 बत्ती के दिए तो जरूर जलाइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूंगी कि ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, केसर लगाएं, केसर खाएं और पीले चावल खाएं, पीले चावल बांटें, पीले कपड़े पहने और मछलियों को आटा लगातार दें। शहर में रहते हैं, अगर आपके पास समुद्र नदी नहीं है तो फिश एक्वेरियम घर में रखिए और मछलियों की सेवा कीजिए। हो सके तो चांदी की या सोने की 1 मछली आप अपने गले में भी धारण करें, फिर देखिए बल्ले बल्ले है। मैं बोलूँगी 18 जून से 18 अगस्त तक मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो आपको रोज रात पे अगर आपके पास समय है तो अंडर द मून लाइट जाकर मेडिटेशन करें, अपनी माँ का ध्यान करें, अपने भगवान का ध्यान करें और अपने जो केंद्र में होता है, अपने दोनों आईब्रो के केंद्र में आज्ञा चक्र की तरफ देखकर आप अच्छा मेडिटेशन करें और सोचें कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आपकी माँ का आशीर्वाद मिलेगा, आपके गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब आप नहाएंगी ना तो नहाएंगे तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दे तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप ही आएगी। साथ ही साथ गाय की सेवा करना बिल्कुल ना भूलें। आप श्री हरि का नाम ले, अगर आप अब नॉर्मल बैठे हैं तो बैठे बैठे भी भगवान का नाम जप कर सकती है। यह भी एक गुड कर्मा में आता है, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही। अगर आपको धन संबंधी दिक्कतें हैं, व्यापार संबंधी दिक्कतें हैं तो गुरुवार के दिन 7 पीतल की कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर घी रखिए और भगवान विष्णु के मंदिर में उन्हें भेंट करके आइए। हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करिए कि मेरे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें दूर करें और मुझ पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें।
अगर आपको अपने पारिवारिक रूप से कोई दिक्कतें आ रही हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, हो नहीं पा रही है, आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहे जो रह नहीं पा रहा है, या किसी की वजह से आपके जीवन के अंदर कोई दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप 7 आटे के दीपक शनिवार के दिन बनाइए, लेकिन इसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल दीजिए और जाकर पीपल के पेड़ पर उन्हें ज़रूर जला कर आइए। करके देखिए, छोटा सा अचूक उपाय, ये परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद होगा।